ये है जी हमारे गांव में इस सीजन की पहली शादी। और शादी जो हो रही है वो हो रही है हमारे खास मित्र संतोष सिंह चौहान की। तो चलिए फिर शामिल करते हैं आप लोगों को भी ये पहाड़ी के ब्लॉग के माध्यम से हमारे गांव की मेरे दोस्त की शादी में। जो है टमाटो काम करूँ या ऊपर काम। क्या चाहिए? तड़े मार रहा है। गुड वेरी गुड शीघ्र पार्टी वालों शाबाश। समोसा बनाने से समोस खलोन में तुम तक हैं कुल्लू सिंगार साफ कर ना कुना गए। चल सिंगार साफ कर चल भाग। बम्बई से सीधे एक हेल्पर और आ चुका है यहाँ पर। गौशाला के ऊपर हमारी बहुत सारी घास पड़ी हुई थी, तो अभी जो है काम निपटा के मैंने कहा घास लगाते हैं। तो दो चार दोस्त आ गए थे यहाँ पर, वो भी सीधे बम्बई से ट्रांसफर हो रखा है उनका सीधे घास लगाने में यहाँ पर। अभी कपड़ों पे जो है हल्की सी धूल भी नहीं लगी थी। इतनी सी घास और बच रखी है, अभी ये लगानी है। कब से टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत दिन से सोच रहा था मैं इसे लगाना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया। आज टाइम मिला तो हमारे सूरज भाई ने, जो कि स्पेशलिस्ट हैं इन कामों के लिए। अब देखते हैं कितने दिन तक टिकता है। मजाक में 500 रुपये का काम हो गया। अब थोड़ी सी बच रखी है, ये भी लगानी है, फिर काम समाप्त हो जाएगा। फिर दुकान का काम संभालना है। ग्राहक वेट कर रहे हैं कि कब हम कुछ चौमिन खाए, कोई कब हम प्लेट धोएं। इसको हमारे गढ़वाली भाषा में खुम्मा बोलते हैं। और इस टायरा लगाने के स्पेशलिस्ट हमारे सूरज भाई। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दूसरा दिन शुरू हो चुका है और पहले दिन का जो रूटीन है वो कुछ ऐसा था कि शाम को दुकान चलाने पे व्यस्त हो गया था, इसलिए जो है कल आधे ही दिन ब्लॉग शूट हो पाया। और आज के दिन भी देखते हैं आगे क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि गांव में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी है। और गांव में भीड़ लगने की वजह से दुकान पे जो है काफ़ी सारी भीड़ लग रही है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है ब्लॉग शूट करने का। शूट तो मैं कर भी लूँगा जैसे तैसे करके, लेकिन जो एडिटिंग का काम है वो नहीं हो पा रहा है मेरे से, बिल्कुल भी नहीं। और आज सुबह का रूटीन ऐसा है कि सबसे पहले सफाई वगैरह करके बर्तन वगैरह धो के, यहाँ पर डेली का रूटीन ही है मेरा ही कि सुबह जो है धूप में गोभी की कटिंग करनी है, वो भी मोमोज बनाने के लिए। कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि सामने वाले खेतों में अभी जो है घास बच रखी है, इसलिए लोगों ने जो है गाय भैंस बैल बकरे इस साइड को नहीं छोड़ रखे है, बैन कर रखा था, मतलब गांव वालों ने। तो आज के दिन जो है वो बैन हट चुका है और लोगों के गाय भैंस बैल बकरियाँ, फिलहाल तो मुझे बैल और एक भैंस दिखाई दे रही है इस साइड के खेतों में घास चरते हुए। अब लोग जो है फ्री छोड़ देंगे इस साइड के खेतों में घास चरने के लिए गाय भैंस बैल बकरियों को। ये एक भैंस और आ गई। ये जो घर आप लोगों को चमचमाते हुए नज़र आ रहा है, यहाँ पर आज है मेहंदी, वो भी हमारे खास दोस्त की। मैं हूँ अभी अपनी दुकान पे, जहाँ पर कि अभी ग्राहकों की भीड़ लग रखी है, तो डमाडोल हो रखी है स्थिति। दुकान चलाऊँ या दोस्त का कॉल उठाऊं और उनके घर पे जाऊं। 6-7 कॉल कर लिया उसने मेरे लिए कि जल्दी यहाँ पर आ, रोटी बनानी है। यहाँ पर लोगों की कमी हो रही है, अभी ऐसी सिचुएशन हो रही है। अब क्या करें ये समझ नहीं आ रहा है। तो चलो अब दुकान में एक लड़का रखता हूँ, ऊपर चलता हूँ, थोड़ा काम करता हूँ। और शायद आज रात मुझे ये जो कॉलम रखे हुए हैं ना, ये जो दरिया इसके अंदर, शायद ये भी बजाने पड़ेंगे, नए गाने डाउनलोड भी करने पड़ेंगे। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी दुकान पे है। गांव की ये पहली शादी है जहां पर तंदूर आ रखा है और तंदूर की रोटियां बनाई जाएगी। आज यहां पर जो है तंदूर की ओपनिंग हो रही है और तंदूर की ओपनिंग के लिए यहाँ पर भीड़ देखो। और उद्घाटन तो होता रहेगा, लेकिन जो ये बोतल है ना, इसने आकर्षित कर रखा है अपनी तरफ जितनी भी ये भीड़ है।
अबे धूड़ियत। और तंदूर के उद्घाटन करता ये नहीं है जो इनके पीछे है ना, हमारे राजेश भाई वो है। जय राम देवी। जय राम देवी बोल। चलिए जी, तंदूर का उद्घाटन भी हो चुका है। चलिए अब मिलिए हमारे दोस्त संतोष सिंह चौहान से, जिनकी कि आज मेहंदी नाइट है। भले ही अब गांव की शादी में नए नए रीति रिवाज, नए नए तौर तरीके और नए ज़माने की नई रीत आ चुकी होगी, लेकिन अभी भी जो है गांव की शादियों में पुराने रिवाज, पुराने परंपराएं और पुराने तौर तरीके अभी भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि पहले के समय में हम लोग देखा करते थे। मुंड पागड़ी शेरा मान्योचा, मुंड पागड़ी शेरा मान्योचा, जी सगळ्यांनी सभी खुश व्हायच्या, जी सगळ्यांनी सभी खुश व्हायच्या, क्यों देवता जास देणाता, जुग जुग तनी जीरो तक जीवतानो। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। पहले तो आप लोगों को शेड्यूल बताते हैं, रूटीन बताते हैं। आज नहीं, कल से शुरू हो चुकी है मेरे दोस्त की शादी हमारे पड़ोस में, गांव में। गांव की शादी का सीन ऐसा रहता है, एक दिन मेहंदी का, एक दिन मेहमान का, एक दिन बारात का, एक दिन द्वारी बट्टी। 4 दिन तक चलती है, खासकर लड़कों की शादी। लड़की की शादी तो 2 ही दिन में निपट जाती है। मेरा खास दोस्त है और पड़ोसी भी है, इसलिए सबसे पहली जो जिम्मेदारी बनती है उनके घर पे काम करने की बनती है, उसका साथ देने की बनती है। वैसे और दोस्त भी हैं उसके साथ, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी होती है वो भी निभानी पड़ती है, क्योंकि मेरी शादी होगी तो मेरी शादी में भी वो फिर अपनी जिम्मेदारी उस हिसाब से निभाएगा जिस हिसाब से मैंने उसकी शादी में जिम्मेदारी निभाई होगी। फिलहाल अभी मैं हूँ घर पे, धूप निकल कर आ चुके हैं यहाँ छत तक। सुबह तो कब की हो गई है, 9 बज चुके हैं। अभी तक मैं उसके घर पे नहीं गया, मैं दुकान पे बर्तन धोने पे लगा हुआ था, झाड़ू मारने पे लगा हुआ था, सफाई की। और अब मटेरियल भी तैयार करना है मुझे, और दोस्त की शादी भी देखनी है। आज वहाँ मेहमानों का दिन है। मेहंदी कल रात को हो चुकी है, जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा। इससे पहले ब्लॉग रात को ही शूट हुआ था। अभी उनके घर पे जाना है मोवारी गांव, यानी कि पर फैमिली से एक मेंबर के लिए उनके घर पे खाने पीने के लिए बोल रखा है। पीने के लिए नहीं बोल रखा है, खाने के लिए बोल रखा है, प्लस काम करने के लिए बोल रखा है। और अभी कलू भी बनता है। कलू यानी कि अरसे, हमारे पहाड़ की फेमस मिठाई होती है, अरसे भी बनेंगे। तुम न्यू तो आलची है, न्यूज देखना किन्नो बताओ ना, पुराना आदमी की यूज। अच्छा, दादाजी बैठ रखे हैं यहाँ पर, न्योता यहाँ पर लिख रहे हैं, जो भी लिखा रहे होंगे ना। चला तो पराठा बनाने तंदूर पर, पराठा खान चलो। तंदूर वाले से तरह तरह के, एक से एक वैरायटी के पराठे बनाने पे लगे हुए हैं। पहली बार वो कल रात हमने उद्घाटन कर दिया उसका। लड़के लोग लगे हुए हैं सुबह नाश्ता बनाने पे, पराठे बनाए जा रहे हैं अभी। हाँ भाई, कांच ने रोड चढ़ना इनके दिखो इन पे काम करते हैं। और
क्यों बन रहा जो खड़ी अच्छा काम कर रहा है बंदा। मिले हमारे दूल्हे राजा से जो कि खुद ही काम करने पे लगे हुए हैं। यहाँ पर सब काम पर मुझे ही देखना पड़ रहा है। काम करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र के जो गांव हैं वहाँ पर जो शादी होती है वो शादियाँ जो है बड़े ही विधि और विधान के साथ होती है। एक तरफ से पंडित जी जो हैं मंत्र पढ़ते हैं, दूसरी तरफ से दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है और तीसरी तरफ से जो है मांगल लगाने वाली दादियाँ गाँव की मांगल लगाती हैं। भाई साहब मंगल स्नान हल्दी स्नान सारा हो चुका है, लेकिन हमें धोती लगाना नहीं आता है। अभी ये कुर्ता पहनना पील। हल्दी और मंगल स्नान के बाद दूल्हे को पीले वस्त्र यानी कि पीले कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके बाद जो है दूल्हे की आरती उतारी जाती है और दूल्हे की नज़र उतारी जाती है दूल्हे के सर के ऊपर से चावल परख कर। और आरती उतारने का और नज़र उतारने का जो काम होता है वो काम होता है परिवार के सभी सदस्यों का। अच्छा पूछ सवाल पूछ पूछ सुई सीटी मार के बोल बोले। अब तो पता नहीं बोल सच्ची कितना और कोई चिता रहे हो तुम भाई। शहर की दाल मखनी बेल लगती है क्या? ये घर की स्टाइल में बनाएंगे दाल मखनी, घर की स्टाइल में। रेसिपी बता दो। इसकी रेसिपी बाद में बताएंगे। बाथरूम में कौन सी दाल मखनी बनती है? हमारे आनंद सिंह भाई जो कि शेफ हैं, मुंबई के बहुत ही 5 स्टार होटल के शेफ हैं और आज दाल मखनी बनाने का जो जिम्मेदारी ले रखी है कि दाल मखनी बनानी है। तो देखते हैं आज तुम्हारा मुंबई का टैलेंट। और अब इसको हम बॉयल करेंगे प्रेशर कुकर में और उनके हेल्पर ये दोनों रहेंगे आज दाल मखनी बनाने में और हमारे दादाजी भी। जल्दी जल्दी में यहाँ पर दिन के बोल रहा हूँ मैं, रात के खाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। सब्जी दाल वगैरह जो भी बनाना है जुड़ गए हैं सबके सब अपने अपने काम पे। दी सब तुम तारे में भी पहले दे कहाँ अभी टाइम जो है 200 पर हो चुका है। अभी भी हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, अभी हम लोग खाना खाने आ रखे हैं। अच्छा तुम्हारे बारे में है, तुम भी बोल दिया चला मैं तो पता नहीं ना। ये आदमी 2 दिन से सोए नहीं है, फिर भी देखो चेहरे पे आपको ऐसा नहीं लगेगा चेहरे से कि ये आदमी सोए नहीं है। सच में नहीं सो रखे हैं वो रात से और काम पे लगे हुए हैं। कल भी देख रहा था मैं, अभी भी काम पे लगे हुए हैं सर्विस करने पे, खाना बनाने पे। अभी हमें खाना भी सर्व कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। भूस हो गए थे भूस से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अचार चाहिए छो जो है टमाटो लो रखी अभी। यहाँ काम करूँ या ऊपर काम करूँ? बीमारी बगाड़ जाए तो बगाड़ क्या जो तो यार भी तस्वीर। हाँ चला बोलो तुम रावण गान बोलो तुम। बोलो हाँ एकदम
भगवान कसम। सुनो ए राक्षसो मेरी शुरू से दुश्मनाई है। सुनो ए राक्षसो मेरी शुरू से दुश्मनाई है। याद हो गया। उनके हो रहे हैं टोटल 150। सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि दुकान भी हैंडल करनी पड़ रही है और साथ में जो है ऊपर शादी का काम भी हैंडल करना पड़ रहा है। शादी भी निपटानी पड़ रही है दोस्त। हल्दी के बाद खाना खाया और उसके बाद जो है अभी घर पे आया, दुकान चलाने लग गया क्योंकि भीड़ लग गई थी यहाँ पर। और रोटी बनाने का जो साधन कर रखा है, चूल्हे लगा रखे हैं, वो उस वाले खेत में लगा रखे हैं हमारे चाचा जी और दूसरे चाचा जी लगे हुए हैं वहाँ पर आग जलाने पे। अभी मैं हूँ अपनी दुकान पे। अभी यहाँ पर बाहर गांव से जो गेस्ट आ रखे थे उनने कहा फ्राई मोमोज चाहिए, तो मोमोज फ्राई किए, चाउमीन बॉयल कर रखे हैं और जो कि शायद कम पड़ेंगे, दोबारा से चाउमीन बॉयल करने पड़ेंगे। और आज के दिन के ये हेल्पर रखे हुए हैं यहाँ पर। अगर देखते हैं, ट्रायल है इनका फ़िलहाल। आज अगर ढंग से कर लेंगे ये काम तो कल से इनको रखना है, फिर मैं इधर उधर शादी में रहूँगा। मैटर बना के इनके पास दे दूँगा। फिलहाल ये अभी बिगनर हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, सिर्फ चाउमीन बॉयल करते हैं ये। अब ये चाय बना दी है मेरे लिए, रख चाय। ऐसी हो रखी है स्थिति। और अगर वो लोग जिनने मेरे लिए कार्ड भेज रखे थे आज के दिन पे 14-15 तारीख को और मैं नहीं पहुंच पाया, तो माफ़ी चाहता हूं आप लोगों से कि नहीं आ पाया, क्योंकि दुकान का काम भी मुझे अकेले ही संभालना पड़ रहा है। और साथ में जो है गांव की दोस्त की खास दोस्त है मेरा, प्लस पड़ोसी भी है, उसकी शादी है। मैंने कहा मैं जाता हूं और निपटा के आता हूं। उसने कहा जाना है तो वापस मत आना, वहीं रहना 2-3 दिन तक। नहीं जाना है तो नहीं जाना है, जाना है तो वहीं रहना है। ऐसी सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ, तो मैं भी क्या कर सकता था। तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। अगर कोशिश करूँगा 1-2 कार्ड और आ रखे हैं वहाँ पर जाने की। उस दिन भी दोस्त की, दूसरे दोस्त की शादी है, भाई भी है, दोस्त भी है। फिर एक और शादी है बाहर गांव, उस दिन का कार्ड है मेरे लिए, लेकिन उस दिन भी हमारे गांव में शादी है मेरे खास दोस्त मित्र की। अभी देखो आजकल जो है दिन बहुत छोटे हो चुके हैं। सनराइज़ यहाँ से होता है और देखो यहाँ पर जल्दी से दिन ढल जा रहा है और सुबह 9 बजे सुबह की शुरुआत हो रही है, क्योंकि सुबह इतनी ठंड लग रही है कि बाहर आने का मन नहीं कर रहा है। जब लंबे दिन होते तो यहाँ से सूर्य देवता जी ट्रैवल करते हैं और ठीक यहाँ से सूर्यास्त होता है, तो इसलिए दिन लंबे हो जाते हैं उस टाइम पे। तो अब रोटी बनाने चलते हैं। थोड़ा बहुत काम उधर भी देखना पड़ रहा है, जहाँ पर कि अभी फ़िलहाल जो है चूल्हे लग चुके हैं, ऊपर घर पे जो है आटा भी लग चुका होगा। रोटियां बनाने पे जो है जोर दे रखा है लड़के लोगों ने। 2 तवे चढ़ा रखे हैं यहाँ पर और सभी लड़के, एक भी लड़कियां नज़र नहीं आएंगे आप लोगों को। यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं उनमें से हमारा ही गांव एकमात्र गांव ऐसा है जहाँ पर अभी भी जो है लड़के रोटियां बनाते हैं। और रोटियां बनाते बनाते मेरी हालत भी जो है ऐसे हो चुकी है। अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है यहाँ पर आटा, उसके बाद उस साइड को भी बन रही है। शायद एक घर पे चूल्हे लगा रखे हैं, वहाँ पर भी रोटियां बन रही है। और जो ये सामने वाला खेत दिख रहा है ना, दिन में यहाँ पर ही दाल चावल बने थे, अभी सब्जी वगैरह भी वहीं पर बन रही है। थोड़ी सी स्पेस की कमी थी उस साइड को, इसलिए जो है इतने आउट साइड को आना पड़ा रोटियां बनाने के लिए। और कुछ महान भावुक यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि ब्लॉग में निकाल ले, बाद में दूल्हा देखेगा तो ऐसा तो बोलेगा कि कम से कम हमारे घर पे काम कर रखा है। एक बार बोल दे हमारा काम कर। टाइम जो है 8:30 पर हो चुका है, 9 बजने वाले हैं। यहाँ पर खाना शुरू हो चुका है। जस्ट दुकान चला के मैं अभी आ रहा हूँ। अब वो वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी भीड़ लग रखी है ना। खींचे अलवर